पेशेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि उन्हें कौन सी डेंटल कैप लगवानी चाहिए। तो इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स और सारे डाउट्स। सबसे पहला डाउट होता है अपीयरेंस का, दैट इज कि पेशेंट्स बोलते हैं ये मेरे बाकी के जो दांत हैं उनसे मैचिंग लगेगी या नहीं। बिल्कुल शेड मैचिंग की जाती है। जो भी आपकी क्राउन या कैप लगाया जाता है उसका शेड बिल्कुल आपके नेचुरल जो शेड है दांतों का उससे मैचिंग लगाया जाता है। इसके अंदर दो पॉइंट्स आते हैं, एक तो होती है मेटल सेरामिक कैप और एक होती है जिरकोनिया कैप। अगर लुक वाइज की हम बात करें तो जिरकोनिया कैप ज्यादा नेचुरल लुकिंग होती हैं क्योंकि उसके अंदर से लाइट पास हो जाती है, थोड़ा ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस आता है। जनरली प्रेफर करते हैं कि अगर आगे के दांत हैं जिनमें कैप्स लग रही हैं तो आप जिरकोनिया के लिए जाइए, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी की मेटल सेरामिक कैप लगाई जाती है तो वो भी बहुत अच्छा नेचुरल लुक प्रोवाइड करती है आपको। दूसरा पॉइंट या दूसरा डाउट ड्यूरेबिलिटी का होता है कि ये कैप्स कितनी स्ट्रांग होती हैं। तो कैप्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। ये आपका सारा प्रेशर जो आपको खाना खाते वक्त दांतों पे प्रेशर लगता है वो सारा विदस्टैंड कर जाती हैं। कैप्स के अंदर दो तरीके की जनरली बनाई जाती हैं, जिरकोनिया जो कि फुल सेरामिक है और मेटल सेरामिक जिसके अंदर मेटल होता है, ऊपर सेरामिक की लेयर चढ़ाई जाती है। दोनों ही काफी स्ट्रांग होती हैं, मगर एक पॉइंट होता है कि ये जो मेटल सेरामिक कैप होती है अगर आपने उसको अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया है तो उसके ऊपर की जो सेरामिक लेयर है वो कभी कभी चिप ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर का मेटल एक्सपोज हो जाता है। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है या तो आप जिरकोनिया की तरफ जाइए, अदरवाइज अगर आप मेटल सेरामिक ले रहे हैं तो एक अच्छा हाई क्वालिटी मेटल सेरामिक क्राउन बनवाइए जिसके अंदर आपको लैब से वारंटी भी प्रोवाइड होती है। वो होता है कि ये जो कैप्स होती हैं इनके अंदर मटेरियल कौन सा यूज होता है। मेटल सेरामिक जैसे नाम सजेस्ट करता है उसके अंदर मेटल होता है और ऊपर सेरामिक की लेयर चढ़ाई जाती है, और जिरकोनिया फुल सेरामिक होता है। इसके अंदर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको जो कि बोलते हैं हमें सर्टेन मेटल से एलर्जीज हैं या सेंसिटिविटीज हैं, तो हम उनको सिर्फ और सिर्फ जिरकोनिया ही सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कम्स और द नेक्स्ट डाउट कम कि कैप्स लगवाना क्या पेनफुल होता है, क्या ये पूरा प्रोसीजर पेनफुल होता है। ये बिल्कुल ही पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है, ये पेनलेस होता है। इसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। अगर आपकी कैप आपके रूट कैनाल ट्रीटेड दांत के ऊपर लग रही है तो आपको किसी भी इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हल्की सी कटिंग करके हम उसका मेजरमेंट लेके लैब में भेज देते हैं। मगर अगर वाइटल टूथ स्ट्रक्चर है जिसकी रूट कैनाल नहीं हुई है, उस टाइम पर कुछ पेशेंट्स को अगर सेंसिटिविटी लगती है तब एक छोटा सा इंजेक्शन दिया जाता है और कंफर्टेबली पेशेंट्स के करा लेते हैं। मगर कभी कभी इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है, वाइटल टूथ पे भी आराम से कटिंग हो जाती है, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। इसके बाद मेजरमेंट लिया जाता है और लैब में मेजरमेंट सेंड कर दिया जाता है। जब लैब से मेजरमेंट के बाद कैप बन के आती है तब पेशेंट्स आते हैं और फिर क्राउन्स या कैप्स पेशेंट्स के दांतों पे लगाया जाता है। इसी बीच अगर पेशेंट्स चाहते हैं तो टेम्पररी क्राउन्स भी पेशेंट को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिसको प्रोविजनल रिस्टोरेशंस बोलते हैं, ताकि फाइनल क्राउन या कैप जब तक लैब से बन के आती है तब तक ये पेशेंट्स इन टेम्पररी क्राउन्स को लगा सकें और अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकें। इसके बाद जो डाउट आता है वो आता है कॉस्ट का। कॉस्ट की बात अगर करें तो जिरकोनिया या फुल सेरामिक क्राउन्स जो होते हैं ये एक प्रीमियम क्वालिटी सेरामिक से बनते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट हमेशा ही मेटल सेरामिक से ज्यादा रहती है। मेटल सेरामिक की क्राउन्स की कॉस्ट जो है लैब में थोड़ी कम होती है क्योंकि इसके अंदर एक मेटल इंक्लूड होता है, और जिरकोनिया प्रीमियम क्वालिटी होती है तो ये हमेशा ही कॉस्टली रहती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन दैट इज अ मेटल सेरामिक क्राउन्स एंड जिरकोनिया दोनों की ही मेंटेनेंस सेम है। रेगुलर ब्रशिंग एंड इंटरडेंटल फ्लॉसिंग दोनों में ही की जाती है, चाहे क्राउन या कैप कितनी ही अच्छी क्वालिटी की हो, बट अगर गम्स के ऊपर प्रॉपर क्लीनिंग एंड फ्लॉसिंग नहीं होगी तो पेशेंट को जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को स्वेलिंग वगैरह की शिकायतें आती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फूड्स टू अवॉइड विद कैप्स। इसके अंदर बहुत एक्सट्रीमली हार्ड नट्स अवॉइड करने चाहिए। कुछ पेशेंट्स को आइस क्यूब्स के ऊपर बाइट करने की आदत होती है जिसकी वजह से कैप्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं, तो आपको वो अवॉइड करना है। देन कोई भी ऐसी चीज जो कि कैप पे कूलिंग मोशन क्रिएट करे, जैसे कैंडीज,
पॉपकॉर्न्स, कैरेमल्स, गुड़ की पट्टी, चिक्की, रेवड़ी, जिसके अंदर भी चिपचिपी आइटम होती है, वो आपके क्राउन के ऊपर अनड्यू पुलिंग मोशन का प्रेशर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से क्राउन्स डिसलॉज हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ये अवॉइड करना है, अदरवाइज आप सब कुछ खा सकते हैं, सभी प्रकार का प्रेशर क्राउन्स या कैप्स सब ले सकते हैं। नेक्स्ट डाउट होता है कि क्या मैं प्रॉपरली च्यू कर सकता हूँ। बिल्कुल आप प्रॉपरली च्यू कर सकते हैं, कैप्स सारी तरह का प्रेशर ले लेती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पेशेंट जिनके हम एंटीरियर कैप्स लगाते हैं उनको ये भी डाउट होता है कि कहीं इसकी वजह से मेरा स्पीच में कोई इशू तो नहीं आ जाएगा। कोई इशू नहीं आता है, प्रॉपरली आप स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप प्रॉपरली बात कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ इशू नहीं आता है। फिर इसके बाद एक और चीज होती है, पेशेंट्स को लगता है कि मैंने रूट कैनाल कराया है, इसके बाद मुझे कैप की क्या जरूरत है। कैप्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि रूट कैनाल के बाद जो है दांत डैमेज होता है, उसकी रिपेयरिंग की जाती है। कैप से दांत के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से कैप्स के बाद दांतों का फ्रैक्चर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए कैप एक फंक्शनल ऑल्टरनेटिव भी है, एक ज़रूरत है, और एस्थेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्स लगाने से एंटीरियर दांतों में अगर कोई इशू होता है, अगर एस्थेटिक कंसर्न होता है, वो सारा सॉल्व हो जाता है, और ये बहुत इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव है। कैप्स या क्राउन्स ये आपके बाकी के दांतों के शेड से प्रॉपरली मैच हो जाते हैं, स्माइल डिजाइनिंग होती है इसके साथ, और पेशेंट्स का फंक्शनैलिटी भी इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ लुक्स भी इम्प्रूव होते हैं। रूट कैनाल के बाद तो कैप्स लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी दांतों की लाइफ भी लॉन्ग हो जाती है। आई होप मैंने सारी तरीके के डाउट्स और पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई वुड बी रियली हैप्पी टू क्लियर ऑल द डाउट्स।